अगर आज के समय में इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर स्पेशीज को देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय में पृथ्वी पर ऐसी कोई स्पेशीज नहीं है जो थोड़े समय के लिए भी हम इंसानों के दिमाग और उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के आगे टिक सके, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पर हम इंसानों के पास ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और तेज दिमाग है, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी और स्पेशीज में नहीं है। इसी के कारण इंसान अपने आसपास के इन्वायरमेंट और चीज़ों को समझकर एक्शन ले सकता है। आज के समय में हम इंसानों का दिमाग हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी के आसपास ग्रहों और अपने सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि अपने यूनिवर्स के बारे में भी लगातार जान रहे हैं। और हमारे रिसर्च के मुताबिक अभी तक हमारे यूनिवर्स में भी हम इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई एलियंस स्पेशीज मौजूद नहीं है। अगर है भी तो शायद वो हमारी नज़रों से अभी तक काफ़ी दूर है। पर इंसानों की इतनी इंटेलिजेंसी को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर कैसे पृथ्वी पर हम इंसानों का जन्म हुआ और आखिर वो पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट स्पेशीज की नींव रखी थी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान का जन्म कैसे हुआ था। आप सब जानते ही होंगे कि हम इंसान इस धरती पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरुआत में जब धरती पर डायनासोर्स जब जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते, क्योंकि डायनासोर्स के रहते हुए हम इंसानों का पृथ्वी पर अच्छे से डेवलप हो पाना लगभग नामुमकिन था। और अगर डायनासोर्स के समय हम इंसानों की एक डेवलप स्पेशीज मौजूद होती तो शायद वो भी डायनासोर्स की तरह पृथ्वी पर से लुप्त हो चुकी होती। और ये इस बात का प्रमाण है कि हम डायनासोर्स के मृत्यु के बाद ही धरती पर आए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पहला इंसान धरती पर कैसे आया था और कहाँ से आया था? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं वो सब पहले के जीवों से डिवॉल्व होकर आए हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। इस प्रक्रिया को डेवोलेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 मिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हुई थी, यानी कि ये इतना छोटा था कि इसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते थे और ये पानी के अंदर काफ़ी गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे डेवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारे बदलाव होना शुरू हो गए थे। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, जिनके बाद में कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे और समय के साथ ये पूरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ तो पानी में ही रुक गए और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर जमीन पर भी रहना शुरू कर दिए। इसके कई हजारों लाखों साल तक डिवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि बड़े बड़े जीव भी धरती पर अस्तित्व में आ गए, जैसे कि डायनासोर्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस डायनासोर्स की प्रजातियों के खत्म होने के बाद ही ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आइए हम इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। उस समय पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की टक्कर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। पृथ्वी के समुद्रों में समुद्री लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबो दिया था। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आए थे और इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि उस समय एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादातर बड़े वॉल्केनो भी हट गए थे और इस सभी घटनाओं के एक साथ होने के चलते पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास अटेंशन हुआ था, जिसके कारण डायनासोर की प्रजातियों का अंत हो गया था और साथ ही जमीन पर रहने वाले कई अन्य रेप्टाइल भी इसमें मारे गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 75% फ्लोरा और फौना भी इसमें नष्ट हो गई थी। इसके कारण यह हुआ कि धरती पर कई सारी नेचर्स यानी
कि कुछ प्रजातियों के रहने का स्थान अब खाली पड़ गया था और साथ ही धरती के इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब होने लगा था। इसलिए अब धरती को नई प्रजातियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मैमल्स अस्तित्व में आना शुरू हो गए और इसे 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5 हजार प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आई, जिनमें एक थी पिरामिड्स यानी बंदर जैसी दिखने वाली प्रजातियां। और फिर इन पिरामिड्स में भी कई सारे बदलाव आए, जैसे कि जो पहला बदलाव था वो था कि ये पिरामिड्स दो अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड हो गए। इसमें से एक था स्ट्रेप्सोसाउरिस, बैकनोज्ड पिरामिड भी कहा जाता है क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति थी। दूसरे थे एओरिन्स, जिन्हें ड्राइनोज पिरामिड भी कहा जाता है क्योंकि उनमें देखने की शक्ति ज़्यादा थी। यानी ये दोनों इंसानों के दो एट्रीब्यूट्स दर्शाने लगे, सूंघना और देखना। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले एवोल्यूशन के कारण पहले एक अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रोकॉन्सल कहा जाता है, जो बंदरों जैसे, लेकिन इनमें इंसानों जैसे एट्रीब्यूट की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी। माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज थे, देखने में बड़े हुआ करते थे और इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें कोई पूंछ नहीं होती थी। फिर जब ये भी डिवॉल्व होने लगे तो गिबन्स, गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आ गए। और क्या आप जानते हैं कि इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपांजी भी इवॉल्व हुए और माना जाता है कि ये हमारे सबसे नज़दीकी पूर्वज थे। इसके बाद आर्डिपिथेकस की ये हमारे सबसे आर्डिपिथेकस के जीव भी अस्तित्व में आए और इनका ब्रेन साइज एक्स जितना बड़ा था। साथ ही ये पेड़ों पर रहने वाले जीव थे। ये पहले जीव थे जिन्होंने 2 टांगों पर चलना सीख लिया था। लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस पैथिकस से इवॉल्व होकर अस्तित्व में आए और ये लगभग इंसानों जैसा दिखने लगे थे। हालांकि इनमें एक जैसे दिखने वाले फीचर्स थे और ये पहले ऐसे थे जिनके पाँव सामने की ओर इवॉल्व हो गए, जिससे कि इनका 2 टांगों पर चलना और भी आसान हो गया था। अब ये अपने हाथों का इस्तेमाल स्टोन टॉल्स बनाने में करते थे और ये भी आगे चलकर 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, जिनमें पहले वो थे जिनकी जोस यानी कि जबड़ा काफ़ी बड़ा हुआ करता था और दूसरे वो थे जिनका ब्रेन साइज काफ़ी बड़ा हुआ करता था। लेकिन इनमें से बड़े ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे और इवॉल्व हो सके। इन्होंने एक नए जीन्स की शुरुआत की जिसका नाम था होम्यो। यदि आसान भाषा में समझे तो जीन्स का अर्थ है प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में ज़्यादा रिलेटेड होता है और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं। और कहा जाता है कि असली मानव इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस होम्यो जीन्स के पहले सदस्य थे होम्यो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनके बाद लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आई। इनकी टांगें लंबी होती थी और बाजू थोड़ी छोटी, जो कि आज के मॉडर्न ह्यूमन जैसी थी। अब ये पेड़ों से हटकर पूरी तरह से ज़मीन पर रहना शुरू कर दिए थे। इनका ब्रेन साइज भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन बाद में अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करने चले गए। इन्हीं के कारण मानव धरती पर अलग अलग जगह पर रहने लगे। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि इनके कौन से ग्रुप से आगे एवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि अब ये कई जगह पर फैले हुए थे। इनके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस अस्तित्व में आई। इनका ब्रेन साइज पहले से ज़्यादा विकसित था और साथ ही ये ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। यही कारण था कि इनके पहले धरती पर मौजूद निएंडरथल कम क्रिएटिव होने के कारण
अस्तित्व से हट गए और इन होमोसेपियन ने उनका स्थान ले लिया। उस समय होमोसेपियंस पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पेशीज थी, जो अपने शिकार का आधुनिक पत्थरों के हथियारों के जरिए आसानी से शिकार करते थे। इसके अलावा होमोसेपियंस की क्रिएटिविटी के चलते रिक्वायरमेंट को दूसरे जानवरों से ज़्यादा अच्छा समझ और अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा भी सकते थे। होमोसेपियंस की इसी क्रिएटिविटी के कारण होमोसेपियन ने समय के साथ अपनी सभ्यताओं को मजबूत करने और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर लगातार काम किया। होमोसेपियंस ने समय के साथ जानवरों के शिकार के साथ साथ वेजिटेरियन चीज़ों को भी खाना शुरू कर दिया और खेती जैसी चीज़ों को समझा। खेती में पहला कदम बताई जाती है जिसने आज के मॉडर्न इंसानों की नींव रखी, क्योंकि उसके बाद हम होमोसेपियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आजकल विज्ञान के विकास और उन्नति के कारण हमारा और भी विकास हर दिन हो रहा है। अब हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण हर दिन बनने वाले नए नए डिवाइसेज हमारे जीवन को और भी आसान कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस दशा को समझ गए होंगे कि किस प्रकार धरती पर पहला इंसान आया था और कहाँ से आया था। आज के समय में भी हमें कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था। इन प्रमाणों में सबसे ज़्यादा सहायक है फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। हम हमारे पूर्वजों के कई सारे जीवाश्म मिले हैं जिससे हम यह बता सकें कि वो कितने बड़े हुआ करते थे और उनमें और हमें क्या फ़र्क था, और यह भी अनुमान लगाया जा सका कि वो कैसे दिखते थे। साथ ही कुछ आर्कियोलॉजी साइट की खुदाई में भी पाया गया कि किस प्रकार हमारे पूर्वज पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। खुदाई के दौरान न केवल हमें यह पता चला कि किस प्रकार अपना जीवन जीते थे, बल्कि हमें यह भी समझ पाए कि इनकी क्या मान्यताएं थी। उदाहरण के लिए जैसे मृत जीव को दफना दिया करते थे, जो यह दर्शाता है कि इनमें भी कुछ पैटर्न्स होते थे जो यह दर्शाता है कि इनमें भी कुछ पैटर्न्स हुआ करते थे जो कि आज के समय में इवॉल्व हुए हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम इंसानों का जन्म किसी एक इंसान से नहीं हुआ था, बल्कि आज हम जो इंसान है, जिस फिजिकल स्ट्रक्चर, जिस दिमाग के साथ मौजूद है, वह पृथ्वी पर लाखों हजारों साल के एवोल्यूशन के चलते ऐसा बना है जैसा आज हम उसे देख रहे हैं। और यह एवोल्यूशन लगातार जारी है और आगे भी आज से कई हजार साल बाद या लाख साल बाद हमें हमारी अपने ही इंसानों के शरीर, यहाँ तक कि दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आज की तुलना में हमारी फ्यूचर की मानव सभ्यता आज के हम इंसानों से हजारों गुना ज़्यादा समझदार और तेज दिमाग वाली हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता और यह लगातार जारी रहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।